ओबामा ने पीएम मोदी और भारत को नीचा दिखाने के लिए भारतीय मुसलमानों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब यही दांव बराक ओबामा पर उल्टा पड़ गया है। पीएम मोदी को मुस्लिम देश मिस्र ने अपना सर्वोच्च तैमूर ने आगे कहा कि भारत मानव इतिहास में सबसे विविधता वाला। तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हमको मिलने के लिए। कि इंडिया को अमेरिका प्रॉपर ग्लोबल साउथ का लीडर बना। सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं एंड वी आर प्राउड। वो ये थी कि इन्वेस्टमेंट लेकर आए वो भारत में, चाहे वो अमेजोन की हो जिन्होंने ऑलरेडी 11 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब $15 बिलियन मजीद जो है वो इंडिया में। जबकि अगर इंडिया की बात करें, वो एलन मस्क को रोकते हैं कि भाई हमें आपकी कोई गाड़ियों की जरूरत नहीं है, आपके बड़े बड़े नाम की जरूरत नहीं है, आपने अगर इंडिया में कारोबार करना है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए करना है। विश्वास। सो इंडिया एक ग्लोबल पावर बनेगा, बहुत जल्द बनेगा, और कोई भी अगर कोशिश भी करेगा कि हमें वो पावर ना मिले। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका के दौरे पर थे तो वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो मुसलमान ही हैं, उन्होंने भारतीय मुसलमानों को लेकर यह कहा था कि मोदी मुसलमान विरोधी हैं। इस पर न केवल अमेरिका में बल्कि अब तो मिस्र ने अपना सर्वोच्च सम्मान देकर, जो कि एक मुस्लिम देश है, ओबामा को करारा तमाचा लगाया है। आगे क्या हुआ सुनते हैं। ओबामा ने पीएम मोदी और भारत को नीचा दिखाने के लिए भारतीय मुसलमानों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब यही दांव बराक ओबामा पर उल्टा। बराक ओबामा ने पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान जानबूझकर मुसलमानों का मुद्दा उठा दिया, लेकिन मजे की बात देखिए कि पीएम मोदी अमेरिका से निकलने के बाद सीधे मुस्लिम देश मिस्र पहुंच गए। पीएम मोदी को मुस्लिम देश मिस्र ने अपना सर्वोच्च हमको बहुत पहली बार प्राइम मिनिस्टर को मिलके उनसे बातचीत करके, उन्होंने हमारे बच्चों को भी हाथ लगाया, बच्चों से बात की, नाम पूछा हमारे बच्चों लोग को क्या नाम है। तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हमको मिलने के लिए। कि इंडिया को अमेरिका प्रॉपर ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहा है और अमेरिका चाहता है कि इंडिया ग्लोबल साउथ की लीडरशिप ले। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। खुदा ने शायद हमें देखना छोड़ दिया, देख देख के तंग आ गया, हमारी करतूतें ही नहीं सुधरी, तो खुदा ने कहा इनको करो साइड पे और कोई और बेहतर कंट्री की तरफ चलते हैं और कुछ और लोगों को देख लेते हैं। कि हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं एंड वी आर प्राउड। वो ये थी कि इन्वेस्टमेंट लेकर आए वो भारत में, चाहे वो अमेजोन की हो जिन्होंने ऑलरेडी 11 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब $15 बिलियन मजीद जो है वो इंडिया में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने ये अनाउंस किया है। साथ गूगल कंपनी जो है वो $10 बिलियन जो है गुजरात में इन्वेस्ट करेगी। पाकिस्तान हमेशा से लोन्स में फंसा रहा है। हमारा विजन ये होता है कि हम अपना कराची का पोर्ट गिरवी रख दें, यूएई को दे दें, सऊदीया को दे दें, किसी को दे दें, और हमें 2 दिन के लिए या 2 हफ्तों के लिए पैसे मिल जाएं। जबकि अगर इंडिया की बात करें, वो एलन मस्क को रोकते हैं कि भाई हमें आपकी कोई गाड़ियों की जरूरत नहीं है, आपके बड़े बड़े नाम की जरूरत नहीं है, आपने अगर इंडिया में कारोबार करना है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए करना है, आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और एट द एंड रिजल्ट क्या आता है कि वो कंपनी मानती है, उसे मानना पड़ता है। और अगर ट्विटर की बात करें, उन्हें भी वो कहते नजर आते हैं अगर आपने इंडिया में हमारे साथ चलना है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, जो हमारा लॉ है, उसके अंडर रहते हुए आपको अपनी पॉलिसीज बनाना है। और एट दी एंड ट्विटर का जो सीईओ है वो ये कहता नजर आता है कि बिल्कुल कोई भी कंट्री हो, हमें उसके अंडर जो उसका लॉ है उसके अंडर रह के विश्वास। सो इंडिया एक ग्लोबल पावर बनेगा, बहुत जल्द बनेगा, और कोई भी अगर कोशिश भी करेगा कि हमें वो पावर ना मिले, ये हो नहीं सकता। उसका रीजन है जो लीडरशिप इंडिया के पास आज की डेट में है वो वर्ल्ड में किसी और के पास नहीं है। अब आप देखिए बाइडेन को, वो खड़ा नहीं हो सकता। शी जिनपिंग है, उसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते। रह कौन गया पीछे? और कोई इतनी बड़ी कंट्री भी नहीं है और इतनी बड़ी पावर भी नहीं है। सो इंडिया ऑलरेडी एक ग्लोबल पावर के स्टेटस पे आ गया है, वो बस फिनिशिंग लाइन के ऊपर है, सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं। रोहित भाई, एक और चीज, जब मोदी जी अमेरिका के टूर पे जा रहे थे, उससे पहले इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया। उसके अंदर उन्होंने एक लाइन बोली थी जो आपको याद होगी। आप एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपकी नजर एक एक लाइन के ऊपर होती है। उन्होंने बोला, इंडिया को अब हायर, डीपर एंड ब्रॉडर रोल चाहिए वर्ल्ड के अंदर, हम उससे कम बात ही नहीं करेंगे।
इसको अगर आप ग्लोबल पावर का स्टेटस नहीं दी है। जॉनी मूर ने ओबामा को उनके बयान के लिए फटकार लगाई है। जॉनी मूर ने कहा कि बेहतर होगा कि ओबामा अपनी ऊर्जा अच्छे कामों में खर्च करें। ओबामा को तो भारत की तारीफ करनी चाहिए। जॉनी मूर ने आगे कहा कि भारत मानव इतिहास में सबसे विविधता वाला। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बराक ओबामा के बयान पर हैरानगी जताई है। उन्होंने कहा कि ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए 7 मुस्लिम देशों में जबरदस्त बमबारी हुई। रही है आपके ख्याल से हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान में भी इस तरह की जो बड़ी कंपनीज है वो आए? क्या उनको सिक्योरिटी का यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है, या ऐसी क्या वजह है कि ये बड़ी कंपनीज हमारी तरफ नहीं आती? ठीक है मैम, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, लेकिन मुझे सबसे पहले एक बात बताइए कि पाकिस्तान आईएमएफ के जो तरले कर रहा है वो कितने डॉलर्स के लिए कर रहा है? कितने डॉलर्स की हमें हेल्प चाहिए आईएमएफ से? आप जरा बताइएगा, फिर मैं उसे आगे स्टार्ट करता हूँ। 1.1 आप जानते हैं, बहुत ही कम है। ठीक है, अब आप एक साइड पे कह रही है यूएस जोन्स है या बड़ी बड़ी कंपनीज है कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं। इवन ना सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, इंडिया भी यूएस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 3 बिलियन डॉलर के तो ऑलमोस्ट वो जो है वो अपने जेट्स खरीदने जा रहा है। इस तरीके से वो डील कर रहा है। मुझे आपने बोला पाकिस्तान कैसे ट्रेड की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान कैसे इन्वेस्टर को ला सकता है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर पीएम मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएस का विजिट किया तो उसी टाइम में ऑलमोस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी फ्रांस का विजिट किया। अब देखना यह है कि वहां पे जाके वो किन शख्सियात से मिल रहे थे और उनके मिलने का मकसद क्या था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे एलन मस्क से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे वहां व्हाइट हाउस में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके साथ मीटिंग्स कर रहे थे, दुनिया के बिजनेसमैन के साथ। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्रांस में जाके किस मकसद के लिए गए थे ये पूरी दुनिया के सामने है। यहीं पे हमारा विजन और उनका विजन क्लियर हो जाता है। दरअसल जैसे जैसे भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत बढ़ रही है, तैसे तैसे भारत के खिलाफ विरोध भी बढ़ते चला जा रहा है। लोगों को अब समझ में आने लगा है कि भारत अब किसी के माने नहीं मानेगा, अब ग्लोबल पावर बनकर ही मानेगा। और यही कारण है कि दुनिया की आंखों में भारत खटकने लगा है। अमेरिका जो भारत के साथ दोस्ती करने की इतनी उत्सुकता रखता है, उसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका को अब चीन सुपर पावर जो अमेरिका इतने दिनों से बना था उसको चुनौती दे रहा है। और अमेरिका को पता है कि बिना भारत के चीन पर लगाम नहीं लगाया जा सकता, लेकिन भारत को खुली छूट भी अमेरिका नहीं दे सकता। इसलिए अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ने भारत विरोध में ऐसा बयान दिया। उनका जवाब न केवल अमेरिका में जो लोगों ने दिया कि भारत एक बहुसंख्यक लोगों का, जिसमें हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, एक गुलदस्ता है। भारत सनातनी है, सबको साथ लेकर चलता है। मोदी अगर कुछ करता है तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ, चाहे वह किसी धर्म से संबंध रखते हैं। और यही नहीं, मोदी अमेरिका दौरे के बाद जब मिस्र पहुंचे, जो कि एक मुस्लिम देश है, अपने देश का हाईएस्ट सम्मान देकर वहां के मुसलमानों ने, वहां मिस्र ने यह बता दिया कि मोदी मुसलमान विरोधी नहीं है। वहां के मुसलमानों ने कहा कि हमें गर्व है कि भारत का नेता प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति है। और इजिप्ट ने, मिस्र ने भी यह बता दिया कि भारत मुस्लिम विरोधी नहीं। अगर मुस्लिम विरोधी होते तो एक मुस्लिम देश कैसे मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। और यही नहीं, इसके पहले भी मुस्लिम देश, चाहे सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, कतर हो, भारत को अपने सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। तो अब जो भारत के विरोध में जो आवाज़ें आ रही हैं, और इसमें भारत के अंदर बैठे कुछ अपने लोगों का भी हाथ है, वह दरअसल एक एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं कि भारत को ग्लोबल पावर बनने से रोका जाए। लेकिन भारत जिस शक्ति से, जिस ताकत से, जिस रफ्तार से ऊपर जा रहा है, अब किसी के रोकने के बस में नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।